हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जी के जीएस से, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इन क्वेश्चंस में भी आप 20 क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व करके देखिए कि कौन कौन से आंसर और कितने आपके आंसर सही हुए हैं, और जिसके जितने भी सही हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1992, 1947, 1979 और 1959 में। तो दोस्तों, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1959 में हुई थी पंचायती राज की शुरुआत, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं इसमें से क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? SY कुरैशी। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हैं? SY कुरैशी हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन इनमें से क्या सही हो जाएगा? आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे एटली, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एटली। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, उनमें से देख के आप बताएं कि क्या आंसर इसका सही होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है वो है 35 वर्ष, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है? किसके पास आधार होता है दोस्तों? लोकसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से क्या सही आंसर होगा? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की जनसंख्या निर्धारित करती है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों, किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो किसी भी राज्य में, किस राज्य में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताना है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर।
अगला प्रश्न है सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ये नेताओं के नाम दिए गए हैं जो सन 1857 में जिन्होंने बलिदान दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1857 के नेताओं में से मंगल पांडे सबसे पहले इन्होंने बलिदान दिया था, मंगल पांडे, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध, ऑप्शन क्या दिए गए हैं तो बताएं कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, कब इसकी भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसी के लिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। पहले बम्बई था नाम, अभी इसका नाम मुंबई है, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई पर रहा। अगला प्रश्न है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये शब्द कहे गए थे लोकमान्य तिलक द्वारा। तो यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, प्रारंभ किसने की थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी वीडियोज़ डेली लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दिखे रहे हैं आपको, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आप अपना आंसर प्रश्न नंबर डालकर 19 नंबर का ABCD ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1930 में महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, 1930 मार्च में। अगला प्रश्न है जनगण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनगण मन सबसे पहले कहां पर गाया गया था और कब गाया गया था। तो ये 1911 में कलकत्ता में गाया गया था।
और आज का जो आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है वो है गदर पार्टी का नेता कौन था। ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, गदर पार्टी का नेता कौन था। सभी कमेंट जरूर करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 20 जनरल नॉलेज से, जो हम वीडियोस डेली ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।